नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की स्थिति, मंत्रिपरिषद की रचना, मंत्रियों के प्रकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल और शपथ से संबंधित जो बातें हैं उनको हम समझाना चाहेंगे। मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हम प्रधानमंत्री सीरीज़ के जो आगामी वीडियो भी शीघ्र आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और वो वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और संबंधित स्टूडेंट्स तक इसको जरूर साझा करें। यह टॉपिक है कक्षा 12 के स्टूडेंट्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हम टॉपिक प्रधानमंत्री। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करता है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? ध्यान देना, ये 74 की बात है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वह राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब इससे क्या क्लियर हो गया? अनुच्छेद 74 के अनुसार वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ध्यान देना, इस अनुच्छेद 74 की जो बात है इसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य ही है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के मॉडल यानी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार व मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री का लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। ऐसा बहुत बार हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री जब नियुक्त हुआ है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो उसके बाद में यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं से भी निर्वाचित होके आना हुआ है उसका। तो ये ध्यान रखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री सामान्य नाम नरेंद्र मोदी। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की रचना। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वहाँ उत्तर आएगा राष्ट्रपति। हम नहीं करते हैं, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये जो पास हुआ था के अनुसार मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% यानी जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग आएंगे तो ये 82 आएगा, से अधिक नहीं होगी। ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, इसको याद रखना। 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। कौन से संविधान संशोधन में आई ये बात? 91वां संविधान संशोधन, और इस 15% का जो आंकड़ा आता है 82। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद निर्माण का पहला कदम है, यानी मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है प्रधानमंत्री। सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त होगा और उसके बाद में बाकी मंत्रिपरिषद नियुक्त होगा। अब हम देखते हैं मंत्रियों के प्रकार और उनका विभाग आवंटन। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, ये कौन से होते हैं? ये संबंधित विभाग के सर्वोच्च मंत्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से विभाग के प्रभारी होते हैं। यानी सबसे टॉप जो लेवल के मंत्री माने जाते हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कैबिनेट की बैठक में ये बैठेंगे। दूसरे जो मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, ये कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेंगे। इनमें से कुछ एक स्वतंत्र प्रभार भी रखते हैं, वह कुछ एक कैबिनेट मंत्री के सहायक भी होते हैं। यानी अगर कोई मंत्रालय बड़ा है तो कैबिनेट का सबऑर्डिनेट है जो राज्य मंत्री बना दिया जाता है। ये कुछ एक राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। तीसरे जो मंत्री होते हैं उप मंत्री, ये प्रभारी मंत्री कभी नहीं होंगे, ये कैबिनेट और राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। कई मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनमें कैबिनेट के नीचे राज्य और राज्य के सहायता के लिए उप मंत्री तक भी होते हैं। अब बात करते हैं हम संसदीय
सचिव क्या होते हैं। यह संवैधानिक रूप से कोई पद तय नहीं है और न ही इसकी शक्तियों का कहीं उल्लेख है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। इसका कार्य विभागों के मंत्रियों की संसद में मदद करना होता है। यानी जब संसद रनिंग में होती है तो जो मंत्री होते हैं जिस भी विभाग से रिलेटेड होते हैं उनकी मदद के लिए ये एक्सपर्ट के रूप में वहाँ काम करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य सदस्यों यानी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना, उसके लिए जो प्रपोजल है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जाएगा कि इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है और राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देता है। राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिला देगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल। जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन है वह प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ध्यान देना, यानी लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है उसका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री बनेगा। यदि किसी एक दल को बहुमत नहीं हासिल होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। वह एक निश्चित समय सीमा में उसे बहुमत सिद्ध करने का आदेश देता है। ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी पार्टी को यानी बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत का मतलब आधे से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, बहुमत हो जाएगा, तो बहुमत प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़ा जो दल है उस दल के मुखिया को बुला के और उसको कहता है कि आप सरकार बनाने के इच्छुक हैं, अगर आपके पास बहुमत है या सिद्ध कर सकते हो तो आप सरकार बनाएं और एक समय सीमा के बाद में अपना बहुमत सिद्ध कर देना, ऐसा होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। यानी सभी मंत्री, प्रधानमंत्री भी शामिल है इसमें, कब तक रहेंगे अपने पद पर, जब तक राष्ट्रपति चाहता है। और ये राष्ट्रपति चाहने की बात भी किस में चली जाती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। तो अगर जब तक उनको बहुमत है तब तक बने रहेंगे, बहुमत खो देंगे तो वो यानी हट जाएंगे, यानी उनकी सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। अगली बात, जब तक इन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तो सरकार चलती है और विश्वास प्रस्ताव जब गिर जाएगा तो सरकार इनकी गिर जाएगी। समय सीमा का जो है वो 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले अगर इन्होंने विश्वास खो दिया तो भी सरकार जो है इनकी चली जाएगी। अब हम बात करते हैं पद की शपथ, ओथ। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। ध्यान देना, कौन कौन सी शपथ है ये। पहली पद के प्रति और दूसरी गोपनीयता की होती है। शपथ कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती है। ध्यान देना, किस से रिलेटेड है, देखो पद की जो है वो यानी ईमानदारी से अपने जो है वो कर्तव्य वो उस पद पर रह के वो करें। अब ये करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है। और दूसरी जो शपथ है वो किसकी, गोपनीयता की। इसमें क्या आएगा, गोपनीयता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेंगे। यानी वो जो है निर्णय वहाँ लिए गए हैं, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कौन सा मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, और उसका मुखिया रहेगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सदैव वो बैठक होगी। वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय जो हैं उनके बीच में रहेंगे, वो गोपनीय रहते हैं, बाहर नहीं रिलीज किए जाते हैं जब तक उनसे संबंधित कोई भी नियम बन के लागू नहीं हो जाता है। तो आशा है ये संक्षिप्त जो प्रधानमंत्री टॉपिक की जो बातें थी सामान्य, ये आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। इससे संबंधित सभी स्टूडेंट्स तक इसको ज़रूर साझा करें। आगामी वीडियो हम शीघ्र 1-2 दिन में प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसके अंदर हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उनके अधिकार, जो भी आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं उनको याद करने के तरीके, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।